तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज का इंग्लिश का कमेंट देख करके दोस्तों बहुत ही मजा आया, बहुत ही खुशी हो रही है कि मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश का पेपर एकदम धुआं धुआं हो गया, एकदम बेहतर करके आए हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बेहतर किया आप लोगों ने। और कुछ 2 से 3% ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पेपर में आपका बताया हुआ 40% आया, या फिर मेरे पेपर में थोड़ा सा बढ़िया नहीं हो पाया मेरा पेपर, या फिर थोड़ा खराब गया, या फिर अच्छा नहीं गया। तो देखिए दोस्तों, आप साल भर से जो पढ़ोगे, जिस हिसाब से पढ़ोगे, वो भी साल भर की चीजें भी काउंट होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, जिस हिसाब से पेपर गया वो सही गया, ठीक है। जिन बच्चों का थोड़ा खराब भी गया पेपर, तो उसको रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपने आगे के सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना है तुम लोग को। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि आज पूरी रात आप मैथ में क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। उसके बाद बताऊंगा कि मैथ का किस तरह से मेरा वीडियो आएगा। क्या मैं मैथ का पूरा पीडीएफ का वीडियो लाने वाला हूं? तो जी हां दोस्तों, पूरी पीडीएफ का ही वीडियो आने वाला है, जिसका आप लोग हमेशा से डिमांड करते रहे हो। तो सुन लो मेरी बात कि आपको क्या करना है। अगर आपको 100 में 95 पार ही रहना है मैथ में फोड़ के आना है दोस्तों, तगड़ा मार्क्स लाना है, तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। मेरी बात को मानना पड़ेगा कि चैप्टर नंबर 1 जो है थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर 12, यानी रैखिक प्रोग्रामन और समाकलन का अनुप्रयोग, ठीक है, जिसमें दीर्घ वृत्त वाला, ठीक है, चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये सारे चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले से ही आपको पता होते हैं कि ये आना ही आना है। जैसे चौथे चैप्टर में चले जाओ तो आव्यूह विधि द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालना 8 नंबर में, इनवर्स वाला ए इनवर्स निकालना 5 नंबर, 8 नंबर में। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। दूसरे चैप्टर में जाओ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर आती बारी 8वें चैप्टर की, तो 8वें चैप्टर में तो 4 क्वेश्चन ही है, एक एक्सरसाइज ही है, समझ रहे हो। फिर आती बारी 12वां चैप्टर, एक एक्सरसाइज है, हर सारे क्वेश्चन ही एक जैसे हैं। तो इसका मतलब इन सारे चीजों पे देखा जाए तो ओवरलोड, ओवर वेटेज लेने की जरूरत नहीं है। ये इजी भी है, आसानी से समझ भी आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान करता है, जिसमें डर लगता है, वो ये सारे चैप्टर्स हैं। समाकलन हो गया, निश्चित समाकलन हो गया, 3D हो गया, सदिश बीजगणितीय हो गया। समझ आ रही मेरी बातें? ये सारी चीजें हो गए। 5वां चैप्टर हो गया आपका, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5वां हो गया, अवकलन हो गया। 6वां चैप्टर हो गया, अवकलन समीकरण। समझ आई मेरी बातें? ये सारी चीजों पे आपको पूरा फोकस करना होगा। और आज आप रात को क्या करोगे, मेरी बात को ध्यान से समझो। पूरी तरह से बड़े मार्क्स वाले, छोटे मार्क्स वाले, पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है समाकलन, निश्चित समाकलन, ये सारी चीजें। 3D वाला चाहे आपका सदिश बीजगणितीय हो। तो आज रात को आपको क्या करना है, मेरी बात मान लो, ठीक है। तभी जाकर के आप सही मैनेज कर पाओगे समय को, क्योंकि आपके पास 2 दिन पर्सनल छुट्टी है और ये आज का रात, यानी 2.5 दिन मान के चलो, ठीक है। उधर का आधा दिन मत गिनो जिस दिन पेपर देने जाते हो, क्योंकि उस दिन आप केवल रिवीजन करने में ही समय लग जाता है, तैयार होना, प्रेशर माइंड पे, समझ रहे हो ना। तो उस समय उतना ज्यादा चीजें नहीं हो पाती है। तो ये जो आपके पास 2.5 दिन बचा है, इसे ये मत समझना दोस्तों कि आपके पास 2 दिन छुट्टी है तो चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर कम ले लेते हैं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो तो मेरा धमाकेदार आता रहेगा मैथ का, ठीक है। मैथ का वीडियो मेरा सुबह से आना शुरू हो जाएगा, भोर में से ही आना शुरू हो जाएगा मैथ का। और वो भी बड़े बड़े वीडियोस, लाइव क्लास भी लेकर के आऊंगा, 3 वायरल मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। समझ रहे हो? ज्यादातर टारगेट 2023, 2024, 2025 के क्वेश्चंस पे होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बना रहे हैं। आती है बारी कि जो मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया है, जिसमें मैंने बोला है कि इस पीडीएफ को अगर वाकई में जो बंदा कर ले तो अच्छा खासा फोड़ के आएगा, वो पीडीएफ अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना किया है बहुत अच्छी बात है। ये पीडीएफ मैं कल सॉल्व कराऊंगा आपको, ये पीडीएफ मैं कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 2 वीडियो में, बड़े मार्क्स वाला एक वीडियो और एक वीडियो छोटा मार्क्स वाला। समझ आई मेरी बातें? पूरी तरह से पीडीएफ सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे चैप्टर्स की रिवीजन कराऊंगा और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा। यानी कुल मिलाकर के मैथ का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, ये है कि अभी आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको किसी कीमत पे आपको समाकलन समाप्त करना होगा आज रात में, ठीक है। निश्चित समाकलन का जो मेरा वीडियो है उसमें के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने होंगे आज रात को। समाकलन के जितने क्वेश्चन है मेरे वीडियो में, प्लेलिस्ट में अभी फिलहाल जो बनाया है मैंने वीडियो समाकलन का 5 नंबर 8 नंबर वाले, वो पूरा समाप्त कर लेना होगा। 3D वाला जो मेरा वीडियो बना हुआ है उसे पूरी तरह से समाप्त कर लेना होगा। समझ आए मेरी बातें? और जब इतना हो जाएगा, जब ये 3 वीडियो आपका हो जाएगा, केवल 3 वीडियो पे फोकस करना है। अभी जो जो मैं बता रहा हूं आपको, 7 चैप्टर
और शायद ये 3D वाला 11 चैप्टर है कि 11 चैप्टर है शायद, ठीक है, 11वां चैप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद एक वीडियो मैंने पूरे सेकंड बुक का 2 नंबर और 1 नंबर वाला वीडियो लाया था, याद है? उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो वीडियो तुम्हारे बेस को मजबूत कर देगा। वो वीडियो क्या कर देगा? बेस को मजबूत कर देगा, क्योंकि उसमें भर भर के समाकलन, निश्चित समाकलन, 3D और सदिश, बीजगणितीय, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ही दिया गया है। अगर रात में इन सारी चीजों पे पकड़ बना लेते हो आज के रात में, तो समझ लो कि एकदम बेहतर करोगे, तुम्हें स्मूथली तैयारी करने में मजा आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि रात में अगर ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं तो आगे तुम तैयार करना शुरू करोगे और इधर की चीजें रिवीजन करना शुरू कर दोगे। और मेरा मेन वीडियो आता रहेगा, पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम पता चलता रहेगा कि किस किस पैटर्न पे मुझे तैयार करना है। फिर सारे छोटे छटके भी तैयार होते चले जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, मेरी बात को बड़ी गहराई से, बड़ा ध्यान से सुनना कि अभी आपको केवल और केवल जो करना है, मेरी बात मानो, आपको करना है भैया रात में समाकलन, निश्चित समाकलन, 3D और 2 नंबर 1 नंबर वाला जो मेरा वीडियो है वो, यानी 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो और 1-2 नंबर वाला जो वीडियो है मेरा सेकंड बुक का, वो 4 वीडियो खत्म करना है। क्या कर पाओगे या नहीं? तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरे भाई। तुम विजय सर के स्टूडेंट हो, जैसे हिंदी में इंग्लिश में फोड़ के आए हो, वैसे मैथ में भी फोड़ के आओगे। समझ आई मेरी बातें? मैथ में भी फोड़ के आओगे। और एक सेट केवल ऐसा है सुनने में आ रहा है इंग्लिश का, जो थोड़ा टफ हो गया है, बच्चों का बहुत सारा नहीं फंसा, नहीं कर पाए। तो देखो यहां पे 2 केसेस बनता है। पहला, या तो आप बिल्कुल ही तैयारी, या तो आपका बहुत ही इंग्लिश वीक है, ताकि आप बना के भी नहीं लिख पाए, इसलिए आपका खराब गया। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे बना करके भी लिखते हैं रिलेटेड, ठीक है। अब दूसरा कि अब दूसरी बात अब दूसरी अब दूसरी बात ऐसी भी होती है कि बहुत बच्चों में क्या होता है कि अब दूसरी बात की हो सकता है, अब दूसरी बात की आप जानते हो उत्तर प्रदेश में 7 सेट छपता है और मैक्सिमम सेट मेरा फंसा हुआ है। एक आध सेट अगर नहीं भी फंसा तो अब देखो इतने सारी चीजें में मेरी बताई हुई चीजें फंसी हैं, समझ रहे हो? इतनी सारी चीजें आई हैं। तो जिन बच्चों का थोड़ा बहुत अगर खराब भी गया होगा पेपर, तो उस चीज को रिग्रेट नहीं करना है दोस्तों। हमें आगे की तरफ चलना है। जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है। आपने अपना 100% दिया ना, आपने अपना 100% एफर्ट लगाया ना, मैंने भी अपने तरफ से ईमानदारी से मेहनत किया ना। देखा ना आपने कि कितना लाइट वेट कटा, मेरे को वीडियो डालने तक का मौका नहीं मिला, केवल रात को वीडियो डाला हूं मैं। याद है कि नहीं आप लोग को ये बात? क्योंकि सुबह से कटा कटा 6-6:30 बजे लाइट आता है, फिर मेरा देखो ध्यान से लक देखो कि लाइव क्लास आता हूं तो लाइव क्लास में भी रुकने लगता है वीडियो। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, सारा चीज तो अपने आंख के सामने दृश्य देखा है सारी चीजें। लेकिन फिर भी मैं कमेंट देख के चौंक गया बच्चों का, इतना बेहतर कमेंट, मैक्सिमम बच्चों का कमेंट बेहतर, यानी अगर परसेंटेज निकालो तो हिंदी से भी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट इंग्लिश में आया है। आप अभी भी वीडियो पढ़े हुए हैं, जाके खोल के देखो कि मैक्सिमम कमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, समझ रहे हो? तो वही तो बता रहा हूं कि 3 से 4% बस ऐसे हैं बच्चे जिनका खराब गया है पेपर, या अच्छा नहीं गया होगा, या 50% अच्छा गया होगा। उसको रिग्रेट नहीं करना, अपने तरफ से अपना 100% दिए हो, वो बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो? तो अब आपको आगे बढ़ना है, आगे की तरफ सोचना है, अगले सब्जेक्ट को सोचना है, अगले सब्जेक्ट पे फोड़ने के लिए उठ खड़ा होना है, मेहनत करना है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों जो बीत गया सो बात गई, समझ रहे हो मेरी बातें? अब वो वापस नहीं लौटेगा। जितना तुमने मेहनत किया साल भर में, जो तुम्हारी ईमानदारी थी, जो जितना तुम कर पाए, उसके हिसाब से तुमने अपना 100% दिया, तो बहुत मजा आया, ठीक है। मेरे को तो आज बहुत मजा आया दोस्तों, ठीक है। हमारे यहाँ बड़ा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, पता ही होगा आपको। अभी भी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी लाइट आया है तो शूट कर रहा हूं, पूरी दिन भर लाइट नहीं है, समझ रहे हो? पूरी दिन लाइट नहीं है। हो सकता है आज के बाद से शायद लाइट अब सही से चले, ठीक है। सुनने में आ रहा है अब ट्रांसफार्मर का जो खराबी था वो ठीक हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, पूरा चीज समझ आ गया, ठीक है। मैं सैल्यूट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने फोड़ के आया, बहुत ही गर्दा मचा दिया इंग्लिश में। और जिन बच्चों का थोड़ा बहुत अगर खराब गया तो चिंता मत करो बच्चों, उदास होने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारा मार्क्स भर के आए होगे तो भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अपने हिसाब से लिख करके आए होगे तो भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। बस पॉजिटिव सोचना है और अगले चैप्टर की तरफ, अगले सब्जेक्ट की तरफ तैयारी करने के लिए हाथ बढ़ाना है, ठीक है। तो इसे जैसे बताया हूं वैसे करना शुरू करो। कल से मेरा धमाकेदार वीडियो आना शुरू हो जाएगा मैथमेटिक्स का, एकदम गर्दा मचा दो। प्लेलिस्ट में धुआंधार वीडियो मैथ का पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही से चालाकी से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बना दिया हूं, चाहे वो समाकलन का, निश्चित समाकलन का हो, 3D का हो, या फिर जितने भी हो, समझ रहे हो? तो बस आपको फोड़ना है, समझ आई मेरी बातें? केवल फोड़ना है। क्लियर हुआ? तो जल्दी से जाकर के तैयार करना शुरू कर दो। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।